अलग निरंजन बम बम भोले। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? हम पुत्री हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से? हाँ सौभाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। हाँ पुत्री। बाबा बताइए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अब तुम क्या करोगे हमारे लिए, पर एक बात है, हमें भूख लगी है। भूख लगी है? आ जाइए, हम आपको भोजन ग्रहण कराते हैं। अच्छा जी बाबा जी। आप है अंदर? हाँ अंदर। चलो अंदर। आ जा गुरु जी, आइए आइए। अच्छा, अब बताइए गुरु जी, आपके लिए क्या खाना है भोजन में? पुत्री कुछ भी हो खाने में। अच्छा ठीक है, तो हम आपके लिए भोजन लेके आते हैं। हाँ पेट भरना चाहिए बस। ले आओ भोजन, ये भी व्यवस्था बढ़िया है। हाँ यहाँ पे भी आनंद है। लीजिए प्रभु, भोजन करिए। प्रभु लगता है बहुत दिनों से भूखे हो। पुत्री आनंद आ गई। अच्छा चलो सही है। कैसा लगा भोजन? बढ़िया लगा भोजन। अच्छा तो मैं ये रख के आती हूँ अभी। ठीक है पुत्री, रखे आओ। यहाँ पे भी व्यवस्था सही है। भोजन, ओह आनंद आ गई। प्रभु और बताइए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? पुत्री बस कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें भूख लगी थी तो हम इस नगर में आ बैठे। अब तुम्हारा पेट भर गया? हाँ पुत्री। ठीक है प्रभु। प्रभु पुत्री अब आप आराम करिए। कोई बात आराम करिए। आप कहाँ जा रहे हैं? ना ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हूँ आराम से। हाँ तो अब आप यहीं रहिए, यहीं आराम करिए, और आज से तुम हमारे स्वामी हो। हैं? हाँ ना आज से आप हमारे पति हो। आज से हमने आपको अपना सुहाग मान लिया है। पुत्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पुत्री। ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा तो हो चुका है। पुत्री नहीं होगा, हमारे गुरुजी भी हैं। तो क्या करें, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। हमें गुरुजी के पास जाना होगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब तुम्हें यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, यहीं सोना है, सारे काम यहीं करने हैं। ठीक है पुत्री, हम फिर आएंगे। फिर नहीं आएंगे? अब तुम जाएंगे ही नहीं? नहीं पुत्री, हमें गुरुजी से बात करनी है थोड़ी। हाँ, पुत्री हम फिर आएंगे। नहीं प्रभु, आप नहीं जा सकते। प्रभु अरे अरे अरे, प्रभु प्रभु प्रभु, आपको तो हमने अपना स्वामी मान लिया है, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते। पुत्री मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो? माफी के लिए तो आपने कोई गलती नहीं की। अब आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती? देवी मुझे माफ कर दो। अब मैंने तुझसे कहा ना, अब कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। अब अंदर चल। चलो, यहाँ आने के बाद कोई मेरी बिना मर्जी के वापस नहीं जाता। समझ में आया? पुत्री माफ कर दो। आए तुम अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि जब तक मैं नहीं कह देती तुम मेरे दरवाजे से बाहर भी पैर नहीं रख सकते। चलो अंदर। सीधे तरीके से जैसे बिठा के जा रही हूँ वैसे ही बैठे रहना। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुझे पत्थर का बना दूंगी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। समझ में आया नहीं? मैं पानी लेके आती हूँ, सीधा बैठा रहे। आया बड़ा भागने, खाया पिया मजे लिए, भाग लिए। और सुन, ये खिला पिला के तुझे सांड किया है ना, तो अपने लॉकअप में डालने के लिए किया है, ना कि तुझे रफा रफा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? अब जब तक मैं नहीं आती यहीं मिलना चाहिए मुझे। अब भागने की जरूरत की ना तो तेरे गले में जो छुरी चलेगी ना वो कभी चली नहीं होगी। समझ में आया? तो जैसे पता नहीं कितने इस कमरे में भरे पड़े हैं, गोदाम बना रखा है तो जैसे सांडों का। यहाँ से भाग जाऊंगा खुद।
और सोनिया कैसी है? मैं ठीक हूँ कामनी, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ यार, बहुत दिन हो गए। एक शिकार बहुत दिनों में आया है। तेरे पास कोई शिकार विकार आया कि नहीं? अरे यार एक शिकार आया भी था, वो भाग गया, बेवकूफ बना गया मुझे। अच्छा, तेरे और पास तू तो तो आया वैसे ना? सीधी भी है। सीधी नहीं हूँ, मैंने उसे भेज दिया था। उसे ही कहा मैं अपने महाराज की आज्ञा लेके आता हूँ। मैंने सोचा ऐसा ऐशो आराम कहाँ मिलेगा इसे, आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता वो मुझे बेवकूफ बना गया। एक मेरे घर भी आ गया ऐसे ही। सच्ची? मैंने तो उसे बांध के डाल लिया है, पर उसे जाने नहीं देने वाली मैं। चल कोई बात नहीं, मेरे पास ना सही तो तेरे पास तो आया। हाँ, अगर मिलना हो तो आ जाइयो घर पे। अरे ना, बस तू ही मौज ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। मौज वौज क्या, घर पे बंदा पड़ा है, पानी लेने आई थी, जरा उसको निला दूंगी। यार मैं भी चाह रही हूँ कि मेरा भी गोदम फुल हो जाए ऐसो से। अरे देख ले, टेंशन मत ले, देख ले उस जैसे और भी आएंगे। कोई और आए। वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक मुर्गे की चाल में ही निकली थी। अच्छा, हाँ, कोई मिले चल तो देख, सही। तू भी देख ले और मैं भी पानी लेने जा रही हूँ। और घर की तरफ आ जाइयो। आ जाऊंगी, ध्यान रखियो भाग ना जाए। अरे भाग क्या मुझ पे से जाएगा, मेरा नाम भी काम ही नहीं है। मैं यहाँ से बहुत दूर भागा जाऊंगा। गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? आज मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं सही रहता गुरुजी। मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा। हाँ। मिल गया। उस दिन मेरा बेवकूफ बना के चला गया था ना तू, है ना? क्या कह के गया था कि मैं अपने महाराज से जरा पूछ के आता हूँ। देवी मुझे माफ कर दो देवी। देवी देवी ये भी नहीं, मैं तो तुझे अपना पति बनाने के लिए सोच रही थी और तू मुझे बेवकूफ बना गया है। अब चल मेरे साथ। देवी माफ। इतना स्वादिष्ट जो भोजन कराया था ना, एक एक का हिसाब लूंगी। चल मेरे साथ। देवी माफ कर। चल चल मेरे साथ चल। देवी माफ। कमरे के अंदर चल। अब तू यहाँ से जीवन भर नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी तुझे इसी कमरे में काटनी होगी। समझ में आया तेरे को या नहीं? देवी। हाँ देवी, माफ कर दो। मैं यहाँ माफी नहीं। अगर यहाँ अगर कोई अपनी मर्जी से और अगर कोई यहाँ हमारी मर्जी से उगता है तो ही हम उसको माफ करते हैं। और तूने तो हमारे साथ छल किया था, हमें बेवकूफ बनाया था। अब चल इस कमरे के अंदर। हाँ गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। आज मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं सही रहता। गुरुजी कहाँ हो? मेरे प्राण बचाओ गुरुजी आके। गुरुजी। अरे ये कहाँ गया? ये तो भाग गया। मैं फटाफट से पानी रख के इसे ढूंढती हूँ पहले। अभी कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं मिलेगा, इसी किसी नगर में, आसपास के गांव में। अरे सोनिया दीदी, हाँ? आप कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो तुझे खुशखबरी देने आ रही थी। खुशखबरी? अरे यार तुम्हें खुशखबरी बाद में सुना ना, पहले मेरी बात सुनो। हाँ? मेरा जो शिकार था ना, मैं तुम्हें बता के गई थी, वो यार भाग गया कहीं। भाग गया? हाँ। अरे यार तुझे पता है मेरा शिकार मुझे मिल गया। तुम्हारा शिकार? हाँ। तुम्हारा शिकार कैसा है? पीले से कपड़े पहन रखे हैं और उस पे सर पे पीला सा वो बांध रखा है। वो मेरा शिकार है। अरे नहीं पागल, वो मेरा है। वो मेरा शिकार है, मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसको बांध के रखा, वही शिकार है वो देख, मैं तुझसे पहले कह रही थी ना कि वो भाग गया, वही मेरा शिकार है। उसी की खोज में थी मैं और वो मुझे मिल गया। मैंने तुझसे पहले भी जिक्र किया था कि वो जो भाग गया मुझे बेवकूफ बना के, वो मुझे लग रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं दीदी, वो मेरा शिकार है। अरे यार तू मेरी बात समझ, वो मेरा शिकार है, मैं सच बता रही हूँ। चलो ठीक है, अब हम लोग आपस में तो लड़ेंगे नहीं। हाँ ये तो है ना? तो हम राजा साहब के यहाँ चलते हैं, वही उसका इंसाफ करेंगे, उनको लेके चलो। और अब सुनो मेरी बात, हम दोनों के लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, उसको लेके चलते हैं। वो बहुत शातिर है। जब वो तुम्हारे पास से पहले भागा, फिर वो मेरे पास आया, अब वो मेरे पास से भागा, फिर वो तुम्हारे पास आया। इसका मतलब हम दोनों के वो मजे ले रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा, है ना? वो बहुत शातिर है। इससे अच्छा है कि हम राजा साहब के पास उसे लेके चलते हैं। चल तो उसका हिसाब वही करेंगे। हाँ मेरे साथ चलो। तू यही रुक, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आओ। चल। यही है बेटा, हमारे यहाँ से तो भाग आए, फिर भी नहीं भाग पाए। चलो चलो अभी ना अच्छा मजा चखाते हैं। चल। अब जो है तुझे जो है सजा मिलेगी, क्योंकि तूने हम दोनों के साथ छल किया है। समझ में आया? हाँ। और छल का मतलब होता है तेरी मृत्यु। हाँ। पुत्री, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। पहली बात तो तू हमें पुत्री कहना बंद कर, ठीक है? अय्याशियां तो ऐसे कर ली और अभी भी पुत्री कह रहा है। देवी,
देवी माफ कर दो देवी। मैं महाराज को बुला के लाती हूँ। हैं? ठीक है, बुला के ला तू।